प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको बताऊंगा कि धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातक और जातिकाएं किस तरह के स्वभाव के होते हैं, उन्हें जीवन में क्या सफलता मिलती है, किस क्षेत्र में सफलता मिलती है और कब सफलता मिलती है आदि सभी की जानकारी देने वाला हूँ। उनका दाम्पत्य जीवन कैसा होता है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है और अन्य का सहयोग जीवन में कैसा मिलता है आदि सभी की जानकारी मैं देने वाला हूँ। इसलिए अगर आप भी धनिष्ठा नक्षत्र के हैं तो आपको आज की वीडियो ध्यानपूर्वक देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको बहुत ही रोचक जानकारी और नई जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। आइए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह जो धनिष्ठा नक्षत्र है यह मंगल का नक्षत्र है और मंगल का यह नक्षत्र मकर और कुंभ राशि दोनों के अंतर्गत आता है। इसलिए इस नक्षत्र के ऊपर चंद्रमा, मंगल और शनि तीनों का ही प्रभाव देखने को मिलता है, जो कुछ अलग और अपना नया प्रभाव बनाता है। जैसे देखिए कि ये नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल का नक्षत्र होने के कारण जातक के स्वभाव में थोड़ा जल्दीबाजी का स्वभाव देखने को मिलेगा, हड़बड़ी का स्वभाव देखने को मिलेगा। कई बार जातक गुस्सा भी करेगा, ये नॉर्मल उसके स्वभाव में देखने को मिलेगा। वो सामान्यतः किसी भी स्थिति में रहता हो, किसी भी परिवेश में रहता हो, लेकिन मंगल के जो सामान्य गुण हैं वो उसके अंदर देखने को मिलेंगे ही, जिसके कारण थोड़ी धैर्य में कमी और कई बार जल्दीबाजी में कार्य करने का स्वभाव अधिक देखने को मिलेगा। लेकिन अच्छी बात क्या है यहाँ पर? अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मंगल के साथ में शनि का भी प्रभाव है, क्योंकि ये नक्षत्र शनि की राशि में आता है और शनि धैर्य कारक ग्रह है या धीरे धीरे सफलता देने वाला ग्रह है। इसीलिए आप देख पाएंगे कि शनि का प्रभाव होने से भी ऐसा व्यक्ति शांत रहकर, एकांत रहकर और स्थिर रहकर कार्य करना भी पसंद करेगा। अब कुंडली के अंदर जिसका बल अधिक रहेगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर भी अधिक पड़ेगा। अगर शनि मजबूत हुए तो आप धीरे धीरे और एक ही कार्य में सफलता प्राप्त करेंगे, और अगर मंगल का प्रभाव हुआ तो जल्दीबाजी में अपने कार्य भी बदलते रहेंगे और सभी कार्य जल्दीबाजी और गुस्से में करेंगे। तो ये आप अपनी कुंडली के अनुसार अलग अलग भी देख सकते हैं। अब हम आगे, अगर ये तो सामान्य जानकारी थी कि ये मंगल और शनि का प्रभाव इस पर आता है, लेकिन अब अगर मैं आपको इस नक्षत्र की जानकारी दूं तो उसमें सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि शारीरिक बनावट कैसी होती है, तो आप देख पाएंगे जिनका भी धनिष्ठा नक्षत्र होता है ये मंगल और शनि से प्रभावित होते हैं, इसलिए सामान्यतः हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त देखने को मिलते हैं। स्वास्थ्य में ज़्यादा कमजोरी नहीं होती। कई बार शुक्र, मंगल आदि शुभ ग्रह का प्रभाव इस नक्षत्र पर हो तो व्यक्ति अधिक मोटा भी हो जाता है, थोड़ा स्थूल शरीर वाला हो जाता है। लेकिन अगर सूर्य, शनि, राहु आदि का जो पापक ग्रह होते हैं उनका प्रभाव इस नक्षत्र पर पड़ता है तो ऐसा व्यक्ति कृशकाय और दुबला पतला होता है, ज़्यादा मोटा ऐसा देखने में नहीं होता है, लेकिन कद अच्छा होता है, लंबाई अच्छी होती है, चेहरा भी अच्छा लंबा देखने को मिल जाता है। इसके अतिरिक्त शारीरिक बनावट वैसे यहाँ पर अच्छी होती है, लेकिन जातक अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह देखने को मिला है। इतना कोई विशेष ध्यान अपने स्वास्थ्य का रखे ये बात देखने में नहीं आती है। वैसे ऐसी कोई विशेष उससे परेशानी भी नहीं होती, क्योंकि बड़े रोग जातक को नहीं लगते हैं। ये बात यहाँ पर अच्छी है। अब इसके अतिरिक्त अगर हम जातक के स्वभाव और करियर की बात करें तो इसमें आप देख पाएंगे जातक का जो स्वभाव होता है वह विशेष ज्ञान से परिपूर्ण होता है। जातक बुद्धिमान होता है और किसी भी चीज को एक विशेषज्ञ की तरह देखता है, यानी कोई भी चीज सीख रहा है, कोई भी चीज जान रहा है तो उसमें पूरा तल्लीन होकर और पूरा अपना ध्यान देकर किसी भी कार्य को करता है। और ये भी देखने को मिलता है कि एक कार्य को पूरी डीप उसकी नॉलेज प्राप्त करना, एक विषय को पूरी गहराई तक जानना, ये जातक के स्वभाव में होता है। और इसी कारण किसी एक विषय में जातक की अच्छी पकड़ होती है और उसी विषय में, उसी क्षेत्र में जातक आगे बढ़कर जीवन में सफल होता है। एक और बात यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है कि भले ही किसी एक विषय में जातक अच्छी पकड़ बनाने की प्रयास करे, लेकिन फिर भी जितने अन्य विषय होते हैं या फिर सभी जो विषय होते हैं उसका जातक ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। यानी जीवन के हर फील्ड की नॉलेज आप कह सकते हैं धनिष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति को होती है।
एक बात जरूर मैं आपको प्रारंभ में बता देता हूँ कि जो धनिष्ठा नक्षत्र है इसका जो मूल प्रभाव है या मूल व्यक्तित्व में जो स्थिति रहती है उसका मूल जो एक कह सकते हैं सफलता या परिणाम मिलना चाहिए वो व्यक्ति को अपने उत्तरार्ध में मिलता है। यानी शुरुआती जीवन और मध्यम काल का जीवन व्यक्ति के संघर्षों का और व्यक्ति की अपनी मेहनत से आगे बढ़ने का होता है, और जीवन का जो उत्तरार्ध होता है उसमें जहाँ तक अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से और जो बातें उसने सीखी है पूरे जीवन काल में उससे जहाँ तक विशेष प्रसिद्ध और सफलता प्रदायक बन जाता है, और ऐसा व्यक्ति अपने उत्तरार्ध में विशेष सफल और सभी सुखों का भोग करने वाला बन जाता है। ये कुछ प्रमुख बात है धनिष्ठा नक्षत्र में जो मैंने आपको बताना उचित समझा, इसलिए यहाँ बीच में बताया है। अन्यथा अगर आप देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति सभी सद्गुणों से परिपूर्ण होता है। अब मंगल का प्रभाव है तो गुस्सा कई बार देखने को मिले, लेकिन फिर भी न अपने मन से, न अपने कर्म से और न अपने वचन से किसी का नुकसान करेगा। किसी का बुरा चाहना, किसी को कष्ट देना, ऐसा जातक कभी नहीं सोचेगा, और ये यहाँ पर सबसे अच्छी बात होती है। निश्चित ही मंगल का नक्षत्र है तो जातक कई बार गुस्से में अधिक बोल देता होगा, कई बार जो नहीं बोलना है वो भी बोल देता होगा, जिसके कारण अन्य से संबंध कमजोर हो जाते होंगे। लेकिन फिर भी सत्य वक्ता ऐसा जातक होता है और भीड़ में भी अपनी अलग पहचान बनाता है। सबसे अलग रहना, सबसे अलग हटके कार्य करना, यह स्वभाव में देखने को मिलता है। और धर्मात्मा परोपकारी होता है, इसलिए ईश्वर का भी सहयोग प्राप्त होता रहता है। और कहा जा सकता है कि अन्य का विशेष सहयोग मिले ना मिले, लेकिन एक देवीय शक्ति व्यक्ति का सहयोग करती रहती है जो उसकी सफलता के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके अतिरिक्त आप अगर देख पाए ऐसे व्यक्तियों का करियर, तो आप देख पाएंगे अधिकतर लोग किसी रहस्यमय विषयों की ओर जाते हैं। विशेषकर जैसे वैज्ञानिक हो सकते हैं, अच्छे इतिहासकार हो सकते हैं, या ऐसे विषय जिसमें गहराई तक जा करके रिसर्च करना हो, कुछ खोज करके निकालना हो। ज्योतिष, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में भी ऐसे व्यक्ति अधिक ऊंचाई को प्राप्त करते देखे गए हैं। यहाँ शनि की राशि है और मंगल का नक्षत्र है, इसलिए अच्छे इंजीनियर और थोड़ा कह सकते हैं कि शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को अच्छा कंस्ट्रक्टर बना देता है। जमीन आदि से जुड़कर व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है, टेक्नोलॉजी से जुड़कर व्यक्ति अच्छा कार्य कर सकता है। तो सामान्यतः देखने में भी आता है कि जो धनिष्ठा नक्षत्र से जुड़े हैं वो लगभग इन्हीं क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं, और अगर कुंडली के ग्रह योग भी इसी में सहयोग करे तो इसमें अपना ऊंचा पद बनाते हैं, ऊंचा मान सम्मान बनाते हैं। ये बात यहाँ अच्छी देखने को मिलती है। और जैसा मैं बता ही चुका हूँ, जातक गोपनीय विषय की ओर या थोड़े गोपनीय स्वभाव का होता है। कह सकते हैं कि दूसरों की बातें तो जल्दी पकड़ लेगा, लेकिन स्वयं के मन में क्या चल रहा है, स्वयं की क्या योजनाएं हैं, वो किसी को नहीं बताएगा। और इसी गुण के कारण कई बार आगे भी बढ़ता है कि अपनी बातें, अपने कष्ट, अपने दुख किसी को पता नहीं लगने देता है। इसलिए बुरा चाहने वाले, बुरा करने वालों को अधिक इनके बारे में कहने के लिए नहीं मिलता है, जो इनकी सबसे अच्छी बात होती है और जीवन में इनको आगे बढ़ाने वाली स्थिति बनाती है। क्योंकि देखने में आया है ये जिसका भी सहयोग करेंगे, जिसके साथ भी अच्छा करेंगे, वही इनका बुरा करने का प्रयास करेगा, या फिर इनको जब आवश्यकता हो तो सहायता करने नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये स्थिति थोड़ी कमजोर देखने को मिलती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये बुद्धि कौशल से अच्छे होते हैं, धनिष्ठा नक्षत्र होने के कारण तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और इसलिए परिस्थिति के अनुसार कार्य करना जानते हैं, जो यहाँ इनका सर्वश्रेष्ठ गुण बन जाता है। और परिस्थिति के अनुसार ढलकर ये उसी प्रकार अपनी सभी कार्यों को कर भी लेते हैं और करवा भी लेते हैं। ये बात यहाँ पर अच्छी आती है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि अगर भाग्योदय की बात करें तो सामान्यतः देखने में आया है ऐसे लोगों का भाग्योदय जल्दी ही हो जाता है। लगभग आप अगर माने तो 24वें वर्ष में और 28वें वर्ष में ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय हो जाता है। लेकिन यहाँ पर फिर भी ये बात देखने को मिलती है कि शुरुआत में भले ही ये जल्दी अच्छा धन कमाना अर्जित कर दे, लेकिन फिर भी जीवन में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं और थोड़ी स्थिरता जल्दी नहीं मिल पाती है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जीवन का जो उत्तरार्ध होता है, लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद का समय, उसमें थोड़ी स्थिरता मिलने लगती है। और उसके बाद जैसे ही व्यक्ति थोड़ा और अधिक उम्र का होता है, सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण हो जाता है और अपने जीवन में किए गए अच्छे कर्मों का वह शुभ लाभ उठाता है और अपना
जो आगे का जीवन होता है वो दूसरों की सहायता में, स्वयं के सुखों को, स्वयं की इच्छाओं को पूरा करने में ऐसा व्यक्ति व्यतीत करता है, जो एक अच्छी बात होती है। वैसे कई बार देखने में आया है कि ये अपने कार्य क्षेत्र में इतने उलझ जाते हैं कि ये कोशिश भले ही ना करे कि अन्य के ऊपर भी विश्वास करे या अन्य पर भरोसा करे, लेकिन मजबूर होकर के इनको ये बात देखने को मिलती है कि अपने कार्य के चलते दूसरों पर विश्वास करना पड़ता है, और अंत नतीजा उसका यही निकलता है कि अन्य इसे धोखा ही देते हैं या अन्य ठगने का, छलने का ही प्रयास करते हैं, जो कहीं ना कहीं इनके मन को भी आहत करता है। और इसी कारण से ये एकांत प्रिय बन जाते हैं, अकेले रहने वाले बन जाते हैं, और दूसरों का कोई विशेष सहयोग न मिलने के कारण अपने आप में ही रहना पसंद करने लग जाते हैं। वैसे अच्छी बात इसमें ये देखने को मिली है कि घर में भले ही जो वरिष्ठ लोग हो या घर के अन्य सदस्य हो, उनसे इनकी ना बने, लेकिन एक बात इसमें देखने को मिलती है कि भाई बहनों से ऐसा व्यक्ति विशेष कह सकते हैं प्रेम भी करता है और उनको साथ लेकर के चलने का प्रयास भी करता है, जिसके कारण भाई बहनों से यहाँ पर अच्छा सहयोग जातक को मिल जाता है। विशेषकर अच्छी बात इसमें यह भी होती है कि जीवन में विवाह के बाद व्यक्ति अधिक धनवान बनता है, या कह सकते हैं कि विवाह के बाद ऐसा व्यक्ति का एक और बार भाग्योदय होता है और उसके बाद से भाग्य बहुत अच्छा साथ देने लग जाता है। जीवन साथी भी जो होता है वो भी हर समय उसका सहयोग करने वाला होता है और हर परिस्थिति में उसका साथ देता है। तो ये बात यहाँ पर अच्छी बनती है, जातक को जीवन में आगे बढ़ाने वाली बनती है। अगर आपका इस नक्षत्र में जन्म हुआ हो तो मैं कहूँगा आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस नक्षत्र का जो प्रभाव है, उस नक्षत्र मतलब कह सकते हैं इस नक्षत्र का जो मुख्य एक प्रतीक चिन्ह है, उसमें शिव जी का डमरू नजर आता है, जो बताता है कहीं ना कहीं इसमें शिव जी के जो गुण हैं वो अधिक प्रतिलक्षित होते हैं। और आपका आध्यात्म से जुड़ा रहना, दूसरों के लिए अच्छा सोचना, ये भी उसी बातों को बताता है। इसलिए मैं कहूँगा कि आपको भी शिव जी की पूजा करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, जिससे आप देख पाएंगे कि आपको जीवन में तरक्की और तेजी से मिलेगी। और आप ये भी देख पाएंगे कि इससे चलते आपका जो जीवन है वो स्थिर भी हो जाएगा और सभी प्रकार के सुख भी मिल जाएंगे। विशेषकर इसमें भी आप ये कर सके कि शिव जी के ऊपर मंगलवार के दिन आप गुड़ का या गन्ने का रस अर्पित कर सके, तो आप अवश्य से देख पाएंगे कि आपको जो परिणाम मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा और आप जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे और सभी स्थिति से आप स्वयं प्रसन्न भी रहेंगे और अपने जीवन को अच्छी तरह व्यतीत भी कर पाएंगे। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आपके जीवन से जुड़ती भी होंगी और जो उपाय बताया है वो आप करके जीवन में सफलता भी प्राप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो आप इसे अवश्य से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।